मैम आप बताएं, आप लेडीज हैं, ये सरकारी जो नीति लागू थी दिल्ली में, शराब नीति थी, आबकारी नीति, तो इसको जो बीजेपी जश्न के रूप में मना रही है, क्या जीत है ये और अब क्या फ़ायदा होगा आम पब्लिक का? पहली बात तो मैं सभी, एक कहते नहीं हम भारतीय हैं, तो सभी के लिए जय श्री राम बोलूँगी कि श्री राम की जीत हुई है। कहते कि रावण को मरना पड़ा था सिर्फ अंधकार की वजह से, उसके घमंड की वजह से, और ये घमंड ये केजरीवाल का दिल्ली वालों ने नहीं, पूरे भारत ने फोड़ा है, और ये श्री राम की जीत है। और सभी एक महिला होने के नाते मैं सभी बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने इतने धरने दिए और अपने जितेंद्र महाजन जी विधायक ने, इनके नेतृत्व में हमारे पूरे मंडल, चारों मंडलों ने, पूरी दिल्ली ने जोरदार से महिलाओं ने विरोध किया। जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे थे, उनके पति घर में से पैसे ले जाके शराब के ठेके में बर्बाद कर रहे थे, उनकी जिंदगियां बर्बाद होती थी। फ्री क्या, उन्होंने पढ़ाई शिक्षा फ्री कर देना। जब कोरोना टाइम में जहां लोग मर रहे थे, वहां ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लेकिन केजरीवाल ने फ्री शराब के, अरे शराब से तो पहले से ही पूर्वजों ने भी सिखाया था, अगर घर बर्बाद करना है तो शराब भी पति ढूंढ लो, बर्बाद हुआ है। जिस घर में शराबी होते हैं वो घर ऐसे ही बर्बाद हुआ करता था, और केजरीवाल ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, तो केजरीवाल जी आपको ये करना चाहिए थे, बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्पिटल बनाते, बच्चों के हॉस्पिटल होते, और जो भी बच्चे हैं और जो जितनी भी हम ये समझते महिलाओं के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाते कि कोई महिलाएं जिसमें घर में हैं उनके लिए ऐसे घर में व्यवस्था है, वो घर में ही अपने परिवार वालों के लिए कुछ कमाइयों के साधन बनाते, ना कि ऐसी व्यवस्था देते कि उम्र भी कम कर दी बच्चों की। इसमें मैं यही कहने वाला था कि उनकी एक दूसरी नीति भी थी इसी में, उन्होंने 25 साल से घटा के 21 साल कर दी। जहां बच्चों की उम्र के आधार कार्ड, वो बच्चे हमने खुद देखे थे, हमने कितनी वीडियो डाली, वहां 12-12 साल के बच्चे खड़े हो रहे थे। जहां हमारे प्रधानमंत्री राशन दे रहे थे, वो राशन तक नहीं दिए गए हैं। और अगर भारत जिंदा है ना, तो आज ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की है, जो कोविड में फ्री वैक्सीन हम लोग गरीब लोग, आम जनता लोग नहीं कर सकती थी। सब ये सोचते अगर हम भी होते ना तो खुद वैक्सीन नहीं लगवाते, अपने बच्चों को लगवाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की वजह से उनको दिल से धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ। उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं शरीर स्वास्थ्य होगा सब ठीक होगा, और हमारा स्वास्थ्य उन्होंने ठीक रखा। मैम आज जबकि विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है, तब भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए मजबूती, जहाँ सत्य होता है ना, सत्य अकेला है, और ऐसे प्रधानमंत्री जी, ऐसे योगी जी, और ऐसे देख लेना आप, आज नहीं तो केजरीवाल की, क्योंकि वो नींव से नहीं, वो बुद्धि है ना, ये सारे विज्ञापनों से नहीं होती है, ये भूख होती है, ये मांगती है, शिक्षा मांगती है बच्चे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे रोजगार हैं, ये जनता खड़ी है, रोजगार, इनको रोजगार दो ना। इनके हाथों में क्या, जहाँ किताबों की उम्र है वहाँ दारू की बोतलें थमा दी, एक के साथ एक फ्री, क्योंकि ये ऐसा नशा है जिसको जैसे आदी हो गया, नहीं जरूरत थी, लोगों महीने में पीते थे। ये पर्दे के पीछे की चीज़ थी, पर्दे के बाहर नहीं आया करती थी। पुजारियों की उन्होंने तनख्वाह नहीं बांधी, लेकिन आप जितने भी मौलवी, क्यों तनख्वाह? क्योंकि मौलवी के बच्चे हैं, क्या है हिंदू के बच्चों के, पुजारी के बच्चे नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति है, राजनीति है ये। जितनी भी मोमडन्स है, जितने भी मुसलमान हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है। पंडित के बच्चे नहीं है, बढ़ावा किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि दिल्ली में शासन कर रहे हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मुसलमान, ये सब क्या वहाँ नहीं देख रहे आप, जो ये इन्होंने हत्याएं हुई हैं, ये सब प्लानिंग होती है। लेकिन कभी भी किसी के परिवार को उजाड़ो मत, क्योंकि आप किसी के परिवार को उजाड़ोगे, वो भविष्य में आपके साथ वापस लौट के आएगा। क्योंकि कहते हो ना कि अगर मैं आपको इज्जत दे रही वो अपने लिए होते, तो केजरीवाल मुख्यमंत्री आपने कोई इज्जत नहीं दी है दिल्ली को आप कहते थे पेरिस बनाएंगे, आप थोड़ी सी बारिश हो जाए यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है, आप पेरिस बना रहे हो। आपने तो ये शराब के ठेके खोल के शराब के नशेड़ी बना दिया है पूरी दिल्ली को। आप महिला होने के नाते आप क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, ये सनातन धर्म की जीत है, और जब को सब कुछ जय श्री राम।
क्योंकि आज ये बहुत बड़ी जीत हुई है। 2 अक्टूबर 2021 से सबसे पहले शराब नीति के खिलाफ धरना हमारी रोहतास नगर विधानसभा में शुरू हुआ था जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में। हमारे एमएलए ने ये धरना शुरू किया था इस नीति के खिलाफ, क्योंकि इतनी बुरी नीति इन्होंने लागू की थी। 18 साल की उम्र कर दी थी, शराब परोसने के तरीके सिखाए गए थे और ये कह रहे थे कि जहाँ शराब बिकेगी वहाँ ऊपर पीने का भी बनेगा। जिस समाज का ही भला होता है, इस तरह कोई भला कर सकते हैं? बच्चों का सत्यानाश करने लग रहे थे। छोटे छोटे बच्चे वो अपना ले लेके घूम रहे हैं गलियों में, एक के साथ एक फ्री। आप इधर जाके देखिए, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिएगा, इतनी बुरी लत लग गई लोगों को फ्री की शराब दे देके। फ्री का कर करके कटोरा हाथ में देके केजरीवाल जी ने दिल्ली को अपंग बना दिया और इस अपंगता में वो खुश होते थे क्योंकि दिल्ली अपंग हो गई है, उनके पीछे भागेगी फ्री फ्री। आज पानी फ्री, बिजली फ्री और शराब फ्री। ये फ्री की नीति दिखा दिखा के केजरीवाल दिल्ली पे शासन कर रहे थे। आज लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ जो धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए, ठेके बंद हुए हैं यहाँ पे, आज ये बहुत बड़ी सत्य की जीत हुई है, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। मैम, इस जीत का श्रेय किसे देंगे आप? जीत का श्रेय मैं सभी को दूंगी और सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगी अपने एमएलए जितेंद्र महाजन जी को दूंगी, भाई साहब को, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। 2 अक्टूबर 2021 को पहला धरना हमारा हुआ था मंडोली रोड से हमने इस धरने के प्रदर्शन की शुरुआत की थी। उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे धरने चले हैं और लास्ट धरना अभी हमारा चला था 8 दिन पहले इसी ठेके के सामने। और इसी ठेके के सामने हमारा लास्ट धरना था जिसमें राम सिंह विधूरी जी, जितेंद्र महाजन जी, हमारे पार्षद परवेश शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष संजीव मित्तल जी और हमारे भाई कपिल सोनी जी और सभी महिलाएं बहनें, हम सब साथ थे। और ये जीत बहुत बड़ी खुशी है हमारी और इस जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि आज एक सत्य की जीत हुई है और ये जो सबसे बुरी नीति थी शराब की, ये वापस उनको लेने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जनता को फ्री फ्री करके कब तक अपंग बनाएंगे। इस अपंगता के रहते जनता कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है कि ये शराब कितनी बुरी चीज़ है। लोगों ने देखा शराब पी के आप निकलिए, रात को रोड पे यहाँ पब्लिक पड़ी रहती है पीने के बाद, कोई होश नहीं किसी को। क्यों? फ्री के लालच में इतना पी लेते हैं, इतना पी लेते, कहीं भी पड़े। सत्यानाश दिल्ली का कर रखा है। आप कहीं भी जाओ, इस ठेके पे आप आके देखते, कभी भी रात को, सुबह शाम इतनी लंबी लाइन वहाँ तक चलती थी फ्लाईओवर तक। आज वो सब दूर हो गया है, नीति वापस होने का। जैसे ये नीति वापस ली है उन्होंने दबाव में, या तो सीबीआई का डर कह लो या बीजेपी का दबाव, आगे भी आपके कई मुद्दे ऐसे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री के और उनके शिक्षा मंत्री के आप जो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो सब चलता रहेगा या फिर यहाँ अपनी जीत मान के आप बैठ जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी जीत मान के कभी बैठा नहीं जाता है। संघर्ष की लड़ाई और संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे। रोहतास नगर विधानसभा सबसे आगे संघर्ष में, और आप कभी भी इतिहास उठा के देख, सबसे पहले शुरुआत हर चीज़ की रोहतास नगर विधानसभा में विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व से होती है। ये सभी जानते हैं, जितनी भी जनता यहाँ की है। और ये संघर्ष की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे, बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब जनता के लिए आ गए भाई साहब, तो ये जनता के लिए हमेशा करते ही रहेंगे संघर्ष। ओके मैम, धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की